हरे कृष्णा। आप सभी को पितृपक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में पितृपक्ष का एक खास और विशेष महत्व है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है और आम भाषा में इसे कनागत भी बोला जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक यह पक्ष चलता है। यह समय पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक करते हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे पितृपक्ष कब से शुरू है, पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने की सही विधि क्या है, साथ ही पितृपक्ष के दौरान आपको कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे पितृपक्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी, इसलिए वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। पितृपक्ष हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विन मास के अमावस्या तक चलता है। इसे महालय अमावस्या भी कहा जाता है। इस साल श्राद्ध पक्ष की शुरुआत 7 सितंबर 2025 से हो रही है और 21 सितंबर को श्राद्ध पक्ष की समाप्ति होगी। श्राद्ध कर्म मृत्यु तिथि के आधार पर किया जाता है, यानी कि जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु हुई थी पितृपक्ष के उसी दिन उसका श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी को अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि याद नहीं है तो वे अमावस्या के दिन, सर्वपित अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकती हैं। यह तिथि उन सभी पितरों के लिए होती है जिनकी मृत्यु तिथि मालूम ना हो या फिर किसी भी कारणवश भूल गए हों। श्राद्ध पक्ष करने के लिए सबसे पहले पूजा की जो भी सामग्री होती है उसे रखना बहुत ही आवश्यक होता है, जिसके बिना श्राद्ध पक्ष अधूरा माना जाता है। श्राद्ध पूजा के लिए जैसे कि रोली, सिंदूर, सुपारी, रक्षासूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, शहद, काला तिल, तुलसी पत्ता, जो हवन, साथ ही सामग्री गुड़, मिट्टी का दिया आपको चाहिएगा, रूही, अगरबत्ती, दही, गंगाजल, सफ़ेद फूल, खीर, सवांग के चावल, मूंग, गन्ना और खजूर आदि आपको श्राद्ध पक्ष में पूजा के लिए सामग्री चाहिए होगी। इसलिए आप पूजा की सामग्री जो भी है वो श्राद्ध पक्ष से पहले ही इकट्ठा कर लें। श्राद्ध पक्ष गंगा के किनारे करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर संभव हो तो गंगा नदी के किनारे जाकर श्राद्ध कर्म करना चाहिए। कहा जाता है कि गंगा तट पर किया गया श्राद्ध सबसे अधिक फलदायी माना जाता है। अगर ऐसा ना हो तो आप घर पर भी विधि पूर्वक श्राद्ध कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस दिन श्राद्ध करें उस दिन ब्राह्मण भोज जरूर कराएं और उन्हें दान दक्षिणा जरूर दें। धार्मिक शास्त्रों में भी श्राद्ध पूजा का सबसे अच्छा समय दोपहर को बताया गया है। श्राद्ध कर्म को करने के लिए दोपहर का समय बेहद ही शुभ माना जाता है। दोपहर के समय योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्र उच्चारण करके श्राद्ध पूजा करें। पूजा के बाद जल से तर्पण करें। भोजन में से गाय, कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा अलग से करके निकालें, पहले उन्हें खिलाएं। इसके बाद आप श्राद्ध कर्म का जो भी कार्य है वो करें। श्राद्ध कर्म और पितृ तर्पण के लिए बहुत से ऐसे नियम भी बताए गए हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको सही तिथि, यानी कि श्राद्ध हमेशा पितरों की मृत्यु तिथि पर ही किया जाता है। अगर आपको अपने पितरों की मृत्यु की तिथि याद ना हो तो सर्वपित अमावस्या पर आप श्राद्ध कर्म कर सकती हैं। ब्राह्मण भोजन, श्राद्ध पक्ष के दौरान आप ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान दक्षिणा देना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही आप तर्पण इस दिन जरूर करें। पितृपक्ष में प्रतिदिन जल, तिल, कुशा से पितरों का तर्पण किया जाता है। तर्पण करते समय उनका नाम लेकर जल अर्पित किया जाता है। इस दौरान घर में सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। मांस, मदिरा व किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए। पितृपक्ष में जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और अन्य आवश्यक चीज़ों का भी दान करना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और वो अपना ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही श्राद्ध कर्म किसी भी पवित्र स्थान जैसे गंगा घाट आदि पर करना अधिक शुभ फलदायी माना जाता है। इन विशेष नियमों को ध्यान में रखकर ही आप श्राद्ध कर्म का जो भी कार्य है वो करें। पितृपक्ष के दौरान आपको इन सभी कार्यों को जरूर करना चाहिए। जिस तिथि पर आपके पूर्वज का निधन हुआ था उस दिन उनका श्राद्ध करें।
श्राद्ध में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मणों को भोजन कराना जरूरी होता है। तर्पण में काले तिल, जौ और जल से पितरों को अर्घ दिया जाता है। यह काम आपको हर दिन करना चाहिए। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अगर ब्राह्मण ना मिले तो आप ज़रूरतमंद व्यक्ति को या फिर गाय को भी भोजन करा सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान दान का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसे में आप अन्न, वस्त्र, जूते आदि वस्तुओं का दान कर सकते हैं। इस दौरान सात्विक और पवित्र वातावरण बनाए रखें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। घर में क्रय क्लेश ना करें, क्योंकि घर में क्रय क्लेश रहता है तो पितृदेव नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, जैसे विवाह करना, मुंडन, गृह प्रवेश और नए व्यवसाय की शुरुआत करना। ऐसे शुभ काम नहीं करने चाहिए। कुछ मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के 15 दिनों में बाल और नाखून भी नहीं कटवाने चाहिए। ना ही नए गहने या फिर अन्य कोई भी नई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। भोजन में लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए। घर में शांति बनाए रखें। किसी से भी बहस झगड़ा ना करें। कोई भी नई वस्तु पितृ पक्ष में ना खरीदें। कहा जाता है कि ये दिन हमारे पितरों को समर्पित माने जाते हैं और उन्हें याद करने की संपूर्ण तिथि मानी जाती है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान इन सभी विशेष बातों का ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म करने की सही विधि क्या होती है, आइए जान लेते हैं। अगर आप सही विधि से करते हैं पितरों का तर्पण तो आपके पितृ बहुत ही प्रसन्न होंगे, साथ ही अपना आशीर्वाद आपको जरूर देंगे। श्राद्ध करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्राह्मणों को आमंत्रित करें, योग्य ब्राह्मण को भोजन कराएं, अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी दें। श्राद्ध के दिन अपने सामर्थ्य या इच्छा अनुसार खाना बनाएं। आप जिस व्यक्ति का श्राद्ध कर रहे हैं उसकी पसंद के मुताबिक खाना बनाना इस दिन उचित माना जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध के दिन स्मरण करने से पितृ घर आते हैं और अपनी पसंद का भोजन कर तृप्त हो जाते हैं। खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें। श्राद्ध कर्म करने के लिए किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। ब्राह्मण की मदद से तर्पण पिंडदान कराया जाता है और इस दौरान पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देना चाहिए। यही नहीं, यदि आप किसी गरीब जरूरतमंद की मदद करें तो उनका भी पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। श्राद्ध पक्ष में गाय, कुत्ते, कौवे के लिए भोजन निकालना बहुत जरूरी माना जाता है। इन्हें भोजन देने के बाद ही अपने पितरों का स्मरण करते हुए उनसे श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करें। इस प्रकार से विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं, साथ ही अपने परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो यहीं पर पितृपक्ष की ये संपूर्ण जानकारी समाप्त होती है। अगर आप सभी को पितृपक्ष की ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।